नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ है वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का कृपया विशेष ध्यान रखें, बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर युवराज सिंह का बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। मिस्टर युवराज सिंह जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर सन 1970। मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 5, इनका भाग्यांक भी आया है 5 और इनका स्पेशल अंक आया है 3। इनके बर्थ चार्ट में एक ज़बरदस्त महापुरुष राजयोग बन रहा है। यह महापुरुष राजयोग दुनिया का टॉप से तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महापुरुष राजयोग है। यह महापुरुष राजयोग 9, 5 और 1 के संयोग से बन रहा है। 9 यानी कि मंगल, 5 यानी कि बुध और 1 यानी कि सूर्य। मंगल, बुध और सूर्य मिलकर इस महापुरुष सफलता राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि युवराज जी दृढ़ इच्छा शक्ति के स्वामी हैं। एक बार यह जिस कार्य को करने का ठान लेंगे उसे करके ही मानेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें उस कार्य को करने से रोक नहीं पाएगी। प्रत्येक कार्य में सफलता इनके चरण चूमेगी। युवराज जी एक सेल्फ मेड मैन हैं। अगर आप दुनिया के 200-400 सबसे ज़्यादा सफल व्यक्तियों के बर्थ चार्ट बनाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें से लगभग सभी में यह महापुरुष सफलता राजयोग अवश्य ही पाया जाता है, क्योंकि यह राजयोग सफलता की गारंटी है जिससे वह सफल होते हैं। और सबसे खास बात यह है कि युवराज जी की बर्थ चार्ट में यह योग 100% पावर के साथ बन रहा है, फुल पावर के साथ बन रहा है। इनके बर्थ चार्ट में एक अन्य योग बन रहा है। यह योग 3, 5 और 7 के संयोग से बन रहा है। 3 यानी कि गुरु, 5 यानी कि बुध और 7 यानी कि केतु। गुरु, बुध और केतु मिलकर इस योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि युवराज जी का इमोशनल ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त है। साथ ही साथ युवराज जी अंदर से एक संत के समान हैं। ईश्वर की कृपा से युवराज जी को एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। यू हैव ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज यानी कि बुद्धि, ज्ञान और विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता। तो जहाँ तक नॉलेज और बुद्धि की बात है, जो भी व्यक्ति पढ़ेगा, लिखेगा, अध्ययन करेगा उसे नॉलेज, ज्ञान और बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन विजडम का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी तो अनपढ़ लोगों के पास भी अच्छा खासा विजडम होता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से आपके पास नॉलेज और विजडम दोनों का ज़बरदस्त संयोग है, जिससे आप जीवन में काफ़ी तरक्की करेंगे। आपकी अगर मनी सेक्टर की बात की जाए तो इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है, आप बहुत ज़्यादा धन अर्जित करेंगे। आपके हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो वह सामान्य है, कोई भी मेजर हेल्थ इश्यूज़ नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपके रिलेशनशिप सेक्टर की बात की जाए तो वह भी सामान्य है। आपकी लाइफ की बात की जाए तो आपकी लाइफ एक बैलेंस्ड लाइफ है, यानी कि आपका जीवन एक संतुलित जीवन है। आपका मूलांक 5 है। आप बुध यानी कि मरकरी से गवर्न होते हैं। आप में कॉन्फिडेंस बहुत है। आप हर समय उत्साहित रहते हैं। आपको व्यापार से ज़्यादा लाभ होगा। आप एक बहुत अच्छे केयर टेकर हैं। आप स्टेबल रहते हैं। आप दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं। आपकी वाणी में कंट्रोल होता है। आप अपनी बात के पक्के रहते हैं, किसी को कुछ कह दिया तो उसे पूरा करते हैं। आपकी एक सबसे बड़ी कमी है, आप लेज़ी बहुत हैं, सुस्त बहुत हैं। सोचते हैं चलो हो जाएगा, लेकिन आप अगर अपने इस सुस्ती को, लेज़ीपन को दूर कर लेंगे
तभी आप बहुत ज़्यादा सफल होंगे। आपको क्रोध बहुत आता है, आपका मोटिव पैसे बनाना होता है, आपको अक्सर पेट की तकलीफ रहती है, गैस की समस्या रहती है, हेडेक की समस्या भी रहती है। आप में एक ज़बरदस्त क्वालिटी है कि आप बाउंस बैक कर सकते हैं। बाउंस बैक को ऐसे समझें, कोई कार्य बहुत बढ़िया आपका चल रहा है, अचानक से आप उसमें डिरेल हो जाते हैं, लेकिन पुनः मेहनत करके फिर से उससे अच्छी कंडीशन में बाउंस बैक करके आ जाते हैं। आपकी अडेप्टेबिलिटी बहुत होती है, आप सबसे एडजस्ट कर लेते हैं। आप जंक फूड बहुत खाते हैं, आपको सिटिंग जॉब पसंद है, आप फिजिकल काम पसंद नहीं करते हैं, आपको कोई चैलेंज करे यह भी आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। अगर कोई ज़्यादा टोका टाकी की जाए तो आप वह काम ही छोड़ देते हैं। आप लोगों में घुल मिल जाते हैं, आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, जैसा इंसान होता आप वैसी बात करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, आपकी जॉब अच्छी रहेगी, आपकी लाइफ बैलेंस रहेगी, आप में इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा बोलने से आपके रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। आप कम्युनिकेटिव हैं, अर्थात आप अपनी बात लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचा पाते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में रहेंगे, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हैं। पहले आप अपना गोल सेट करते हैं, फिर उसे प्राप्त करते हैं। आपको फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा है, आप इमोशनल हैं, आप आध्यात्मिक भी हैं, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, आप में इच्छा शक्ति ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा प्रतिभावान हैं, आप कभी कभी लड़ाकू हो जाते हैं। आप में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, आप टोटली अनडिसिप्लिन्ड हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, डिसिप्लिन कैसे आएगा इसके बारे में वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपका मनी मैनेजमेंट भी बहुत ख़राब है, आप बिना सोचे विचारे खर्च करते हैं, फिजूल खर्ची बहुत करते हैं। ये मनी मैनेजमेंट कैसे ठीक होगा इसके बारे में आगे वीडियो में आपको बताएंगे। आपके करियर की अगर बात की जाए तो सवाल यह उठता है कि आप जॉब करें या बिज़नेस। तो आप जॉब या बिज़नेस में से कुछ भी कर सकते हैं, दोनों भी साथ साथ कर सकते हैं। अब आपको किन क्षेत्रों में कार्य करना चाहिए? आपको फाइनेंस के क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं, आप बैंकिंग के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का कार्य कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर संबंधी कार्य कर सकते हैं। एग्रीकल्चर से मतलब सिर्फ खेती से नहीं है, खेती के साथ साथ खेती में यूज़ होने वाले यानी केमिकल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, यह सब एग्रीकल्चर क्षेत्र में आता है। आप सीएस संबंधी कार्य कर सकते हैं। आपके लकी नंबर की बात की जाए तो वह है 5, 1 और 6। तारीखों में समझा जाए तो 5, 14 और 23 तारीख, 1, 10, 19 और 28 तारीख, 6, 15 और 24 तारीख। यह तारीखें आपके लिए बहुत लकी हैं। विशेषकर इन्हीं तारीखों में करने का प्रयास करें, ज़्यादा लाभ होगा। आपके लिए जो लकी कलर है वह है ग्रीन, रेड और वाइट। आपके लिए जो बैड नंबर है वह कोई भी नहीं है, सभी नंबरों से आपकी दोस्ती है। आपके लिए बैड कलर भी कोई नहीं है, सभी कलर आपको शूट करते हैं। आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आप बोलेंगे मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई है, कैसे चेंज करूं? भाई उसको लिखा रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको सब जगह नाम की स्पेलिंग चेंज नहीं करनी है। ना तो किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करनी, ना मार्कशीट में चेंज करनी, ना बैंक में चेंज करनी, ना पैन में चेंज करनी, ना आधार में चेंज करनी, ना ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना है, ना पासपोर्ट में चेंज करना है। तो आपको करना क्या होगा? आपको अपने नाम की स्पेलिंग में एक आध लेटर जोड़ने या घटाने पड़ेंगे, नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। वह कैसे करेंगे? उसके लिए मेरे चैनल में जाएँ, चैनल में जाके वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में चौथे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उसे देखें, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि नाम की स्पेलिंग चेंज होगी, उसे चेंज करें। अब आपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर ली और आप आराम से घर बैठ गए, कोई लाभ नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर में प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा, तभी लाभ होगा। वह कैसे करेंगे? उसके लिए पुनः मेरे चैनल में जाएँ, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उस वीडियो को देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई। उस प्रोसेस का पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करें, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। जैसे ही प्रॉपर वे में आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कर लेंगे, कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा, 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा। आपको अब कुछ सलाह दी जा रही है। आप बुधवार को यानी कि वेडनेसडे को किसी गरीब बच्चे को किसी हरी वस्तु का दान करें। वह हरी वस्तु कोई हरा कपड़ा हो सकता है, हरी टॉवेल हो सकती है, हरा रुमाल हो सकता है, हरे रंग की मिठाई हो सकती है, हरे रंग का कोई फल फूल हो सकता है। जीवन में एक बार यह दान कर लें, पर्याप्त है।
प्रतिवर्ष कर सकें तो वेल एंड गुड। आपको कुछ और सलाह दी जाती है, आप प्रतिदिन चांदी के गिलास में पानी पिएं और अपनी माता की यानी अपनी माँ की सेवा करें। साथ ही आप में जो डिसिप्लिन नहीं है उसके लिए आप एक रुद्राक्ष धारण करें, अथवा तुलसी की माला पहनें, अथवा एक वुडन ब्रेसलेट, लकड़ी का ब्रेसलेट पहन लें। यानी कि 3 चीज़ें, रुद्राक्ष, तुलसी की माला, वुडन ब्रेसलेट में से किसी भी एक चीज़ को धारण कर लें। आपको एक और सलाह दी जाती है, आप एक घड़ी पहने जिसमें मेटल की चेन हो, अर्थात स्टील की चेन हो, और वह चेन गोल्डन कलर की होनी चाहिए। यानी आपको गोल्डन कलर वाली मेटल की चेन की घड़ी पहननी है। घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहन कर निकलें। घड़ी आपका भाग्य, उसे अपने साथ लेकर के चलें। आपका जो मनी मैनेजमेंट खराब है उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनना है। क्रिस्टल का ब्रेसलेट आपको अपने बाएं हाथ में पहनना है। पहली बार जब क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने थे तो सोमवार को पहने, या बुधवार को पहने, या शनिवार को पहने। पहली बार जब ब्रेसलेट पहने तो आप सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे के बीच किसी भी समय पहन सकते हैं। रात को सोते समय उतार दें, अन्यथा वह टूट सकता है। सुबह उठते ही पहन लें, पूरे समय पहने रह सकते हैं। उसे पहन के टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं, नहा धो सकते हैं, उसमें पानी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक और सलाह दी जाती है, आप शुक्रवार को यानी फ्राइडे को किसी अपंग मतलब अंगहीन व्यक्ति को या भिखारी को किसी सफ़ेद वस्त्र का दान करें। वह सफ़ेद वस्त्र कोई सफ़ेद कपड़ा हो सकता है, टॉवेल हो सकती है, रुमाल हो सकता है, कोई मिठाई हो सकती है, कोई सफ़ेद रंग के फल फूल हो सकते हैं, चावल, आटा, शक्कर, कुछ भी हो सकता है, चांदी। यह दान आप प्रति शुक्रवार करें तो बहुत ही बढ़िया है। प्रति शुक्रवार ना कर सकें तो प्रति मंथ करें। हर महीने ना कर सकें तो कम से कम साल में एक बार तो अवश्य करें, आपको बहुत लाभ होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।